Welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन. क्या बोला? वंस अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन. स्पेलिंग एक बार देख लो, FIUSTUM. बच्चे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन. तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन है. तो फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन होता क्या है आपको पता है. आपने प्रीवियस लेक्चर्स में कोन का शेप देखा था. किसका शेप? कोन का शेप. कोन का शेप कुछ इस तरह का था. उसी कोन को क्या करना है आपको? स्लाइस करना है. कैसे स्लाइस करोगे आप? जो बॉटम वाला बेस है उससे ही पैरेलल प्लेन में आपको स्लाइस करना है. ऐसे मैंने स्लाइस कर दिया तो ऊपर एक सर्कल बनेगा और नीचे भी एक सर्कल बनेगा. मतलब सर्कुलर बेस बनेंगे दोनों तरफ. एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट, मतलब वो जो कट किया था कोन उसके, और एट द बॉटम ऑफ द दैट कोन, उसको ही बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन. क्या हुआ? मैंने क्या बताया था? कोन था, उसको हमने स्लाइस कर दिया. कैसे स्लाइस करना है? जो नीचे बेस बन रहा था उसका प्लेन, दैट प्लेन के पैरेलल साइड में हमें स्लाइस करना है. तो कुछ बनता है इस तरह से. तो ऊपर वाला और नीचे वाला, टॉप एंड बॉटम विल बी द सर्कुलर फेसेस. तो ऊपर वाला स्मॉल सर्कुलर फेस बनेगा एंड नीचे वाला बिग सर्कुलर फेस. तो आपको एग्जांपल के लिए मैं ये बता सकता हूं. देखो यहां, ये अगर मैं इसको, इसके दोनों एंड्स, यहाँ दोनों टॉप्स आगे ऊपर बढ़ा दूंगा तो कोई है क्या बन जाएगा? कोन. तो क्या क्या इसमें ऊपर से काट दिया तो ऊपर वाला सर्कल छोटा है और नीचे वाला सर्कल बड़ा है. तो यही है फर्स्ट टर्म. इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. तो इसका रिलेशन कुछ कुछ कोन से मिलता जुलता है. कैसे? देखो, अब दो सरफेसेस बनेंगे तो जो अपर सरफेस है तो वो स्मॉलर बनेगा. उसकी रेडियस क्या है? R1. जो नीचे वाला बॉटम वाला सरफेस है सर्कल, उसकी रेडियस है क्या? R2. क्योंकि दोनों तो रेडियस सेम नहीं बन रहे इसलिए R1 एंड R2. तो यहां तक आ गए. लेट L इज इक्वल टू, देखो L क्या बनता है हमारा? स्लैंट हाइट. मतलब ये तिरछी वाली स्लाइड क्या होती है? स्लैंट हाइट L. अब हम कोन में क्या करते? देखो, हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किया था. अगर ये कोन होगा RHL, ये राइट एंगल्ड कोन होता है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या यूज किया था? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. थोड़े से फॉर्मूले इसके आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, फिर भी लेक्चर एंड तक देखो. बहुत सिंपल वे में आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं. क्या हो जाएगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. सिर्फ और सिर्फ L यहां क्या हो जाएगा? H स्क्वायर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. और यहां क्या है? फर्स्ट टर्म में तो R की जगह R1 एंड R2 आते हैं. तो L के लिए सिर्फ और सिर्फ L के लिए R2 माइनस R1 लेना है और बाकी सारे फॉर्मूले के लिए R1 प्लस R2. देखो यहां बताता हूं, अंडर रूट क्या बताया मैंने? R2 माइनस R1 ब्रैकेट स्क्वायर यहां लेना है आपको. मतलब H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये किसका बनेगा? स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला बनेगा. अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 ब्रैकेट स्क्वायर. सिर्फ और सिर्फ स्लैंट हाइट के लिए आपको R2 माइनस R1 लेना है. बाकी सारे फॉर्मूलाज में R1 प्लस R2 ही आने वाला है. ध्यान से चीज याद रख लो. सिर्फ स्लैंट हाइट के लिए R2 माइनस R1 और बाकी सारे फॉर्मूलाज के लिए R1 प्लस R2 ही आने वाला है. तो लिख लो L के लिए फॉर्मूला क्या है? L के लिए स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 ब्रैकेट का स्क्वायर. सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया. अब इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब टॉप वाला पार्ट हटा देना है, बॉटम वाला भी पार्ट हटा देना है. मतलब दोनों सर्कुलर फेसेस हमें हटा के जो कर्व्ड सरफेस बचेगा उसकी सरफेस, उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ. तो कर्व्ड सरफेस एरिया. सिमिलरली कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? याद कर लो. कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया था CSA ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई RL. या ये याद ही होना चाहिए आपको. कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई RL. तो यहां क्या करेंगे? पाई L एज इट इज रख लो. जो फॉर्मूलेज कोन के लिए थे वही फॉर्मूलेज फर्स्ट टर्म के लिए. सिर्फ और सिर्फ R की जगह R1 R2 का जुगाड़ करना है आपको. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL. तो पाई एंड L एज इट इज लिख लूंगा मैं. R की जगह क्या लिखना है आपको? R1 प्लस R2. R1 प्लस R2.
मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ स्लैंट हाइट के लिए R2 माइनस R1, बाकी सारे फॉर्मूलाज में R1 प्लस R2 ही आता है। तो कोन के लिए क्या था, पाई आर एल, यहां भी क्या है पाई एल, एंड आर की जगह सिर्फ क्या किया हमने, R1 प्लस R2। इस तरह याद रख लो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम के एरियाज का समेशन। तो पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लेता हूं, पाई एल इंटू ब्रैकेट पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। प्लस ऊपर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, R1, तो रेडियस ऑफ दैट स्मॉलर सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ दैट स्मॉलर सर्कल इज पाई R1 स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस चेंज होगा तो सिमिलरली एरियाज भी बदल जाएगा। ऊपर वाले के लिए पाई R1 स्क्वायर, नीचे वाले के लिए पाई R2 स्क्वायर। तो यहां हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, पाई भी निकाल के कोई पॉइंट नहीं है, तो ऐसा ही फॉर्मूला बचेगा हमारा, दैट इज पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। डरने की बात नहीं है कुछ भी, जैसा कि हमने कोन में देखा था, टोटल सरफेस एरिया क्या था उसका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसमें सिर्फ एक ही सरफेस था, जो बॉटम वाला सर्कल था उसमें सिर्फ एक ही सरफेस था। यहाँ क्या है, दो सरफेसेस, तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर बढ़ गया, यही है, बाकी कुछ नहीं है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लिख लो फॉर्मूला, पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सिमिलरली आते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला बताइए पहले, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक इसके लिए था कोन के लिए, अब फर्स्ट टर्म के लिए सेम, सिर्फ चेंजेस कहां आएंगे, देखो 1/3 पाई एज इट इज, एच भी एज इट इज, बचा क्या, आर स्क्वायर। तो देखो यहां आर क्या है, R1 प्लस R2, इसको ही स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा आपको, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये आता है आपका फॉर्मूले के हिसाब से। पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हटा देना है और जो भी बचा है वो ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही फॉर्मूला बनता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इज 1/3 पाई एच इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बहुत सिंपल है, दिखने में बड़े लगते होंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा फॉर्मूला, फिर भी एक रिलेशन बता देता हूं आपको, किसके बीच में, कोन के बीच में एंड फ्रस्टम के बीच में। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था पहले, कोन, अगर कोन आपको याद होगा तो ये भी चीज फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। पाई आर एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो सेम है, सिर्फ आर की जगह क्या डालना है आपको, R1 प्लस R2, क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। सिमिलरली नीचे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहां क्या बनेगा, आर की जगह R1 प्लस R2 डाल दो, एंड दो सर्कुलर सर्फेसेस है तो इनको ऐड कर दो, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या था हमारा कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एंड एच पहले लिख लो, इनको तो नहीं बदलना, सिर्फ आर बदल जाएगा। आर क्या है, मैंने बताया था R1 प्लस R2 स्क्वायर क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2, ये आता है आपका फॉर्मूला इसके लिए। पर यहां क्या करना है, सिर्फ 2 को निकाल देना है और जो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, दिस विल द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। तो नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलाज। यल का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ स्लैंट हाइट के लिए क्या करना है, R2 माइनस R1। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस
pi r square 1 plus pi r square 2. Similarly, and volume of the first term is 1 by 3 pi h into bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2. सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, उसकी इजी मेथड भी मैंने बता दी है, वो भी नोट डाउन कर लो। सिर्फ आपको कौन से रिलेट करता आना चाहिए। क्या बताया और एक पॉइंट, की पॉइंट, कि सिर्फ और सिर्फ स्लैंट हाइट में माइनस आता है r2 माइनस r1 और बाकी सारे फॉर्मूलाज में r1 प्लस r2 ही आता है। तो नोट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ फर्स्ट टर्म। देन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 7.2। द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फर्स्ट टर्म शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, मतलब r1 r2 की वैल्यू दी है हमें। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मतलब क्या निकालना है हमें, कैपेसिटी ऑफ दैट बकेट। कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी ऑफ दैट बकेट मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ दैट बकेट। बकेट किस शेप का है, फर्स्ट टर्म शेप का बकेट है हमारा। r1 r2 है, एच भी है, डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो हियर आपको गिवन सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। हियर r1 इज इक्वल टू फर्स्ट सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, नेक्स्ट r2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बाद में दिया है आपको 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ दैट बकेट। हाइट ऑफ बकेट h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर की बकेट है हमारी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब डायरेक्टली आते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ दैट बकेट के फॉर्मूले पे, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू, कौन के लिए फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ कौन 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कौन को याद कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला आ जाएगा 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिर्फ हमें यहाँ आर चेंज करना है, तो 1 by 3 पाई एच एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर के लिए क्या बताया था मैंने, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दैट बकेट। तो करते हैं 1 by 3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अंदर क्या बचा है आपका, r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर की वैल्यू देखो, r1 की वैल्यू देखो पहले 14 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू 7 उसका भी स्क्वायर एंड r1 इंटू r2 दैट इज 14 इंटू 7। तो ये होगा आपका कैलकुलेशन। आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, 3 और ये 10 यहाँ कट जाएगा तो 10 बचेगा। 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7। ब्रैकेट में क्या चल रहा है देखो, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 इंटू 7 दैट विल बी 98। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। जो ब्रैकेट वाली टर्म है इनकी एडिशन क्या हो जाएगी, 343। तो 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, हाँ इंटू ब्रैकेट के बीच में क्या है, इंटू 343। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। इस सारी टर्म की कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका आंसर बनेगा 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कितने लीटर्स में दिया है हमें, हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड, मतलब हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिया है। अब एक चीज, 1 लीटर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में भी दिया है हमें, फिर भी एक बार ये बेसिक चीजें हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड करेंगे तो 10.780 लीटर्स। सो द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 10.78 liters. Note down the answer. The capacity of a bucket is 10.78 liters. Solve करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. The radii of ends of a frustum are 14 centimeter and 6 centimeter respectively, and its height is 6 centimeter. Find its CSA, TSA and volume.
तो एक चीज ध्यान रख लो कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कहीं भी हमें स्लैंट हाइट दी नहीं है, मतलब यल हमें दिया नहीं है, पर हमें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में ही हमें फॉर्मूला लगता है पाई यल इंटू R1 प्लस R2। तो हमें यल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज स्लैंट हाइट। तो हियर लिखो बाकी चीजें, R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू कितना दिया है, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप यल स्लैंट हाइट, देयरफॉर स्लैंट हाइट यल इज इक्वल टू, एक चीज मैं बताना भूल गया, आप मैंने क्या बताया था, R1 सॉरी पहले फॉर्मूलाज में लिखा था हमने R2 इज ग्रेटर देन R1, पर यहां क्या बन रहा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब 14 इज ग्रेटर देन 6। तो फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस होंगे। कैसा फॉर्मूला हो जाएगा, देखो h² प्लस जो बड़ा है वो पहले ले लो, मतलब बड़े से छोटा वाला माइनस करना है, दैट इज R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है। जो चीज बड़ी है उसके आगे ले लो एंड छोटा उससे सब्सट्रैक्ट कर दो, ये इसका लॉजिक है। तो h² की वैल्यू 36 प्लस R1 माइनस R2 दैट विल बी 14 माइनस 6, यहां लिखता हूं 14 माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 36 प्लस 14 माइनस 6 दैट विल बी 8 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहेगा 8 स्क्वायर क्या बनता है 64, तो यहाँ जाएगा 64। 36 प्लस 64 ये बनेगा अंडर रूट 100। तो अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट कर लो 10 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी मिली हमें 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर यल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। यहां भी लिखता हूं यल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये हमने अभी तक कैलकुलेट किया। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें CSA, TSA एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो फर्स्ट आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो याद नहीं होगा तो कौन पे आ जाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, पाई R L। यहां R चेंज होगा तो बचेगा क्या, पाई L, R के लिए R1 प्लस R2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ अ फ्रस्टम। कर लो वैल्यूज कैलकुलेट, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू यल की वैल्यू 10 इंटू R1 प्लस R2 दैट इज 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 20 दैट विल बी 200। तो 200 इंटू 3.14 कर दो तो आपको मिल जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया कैलकुलेट किया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लो आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब आते हैं हमारे TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। सेकंड पॉइंट, TSA ऑफ अ फ्रस्टम क्या था, पाई RL, मतलब पीछे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई L R1 प्लस R2 प्लस जो टॉप एंड बॉटम के सर्कल्स थे उनका सम, स्क्वायर्स का सम, मतलब एरियाज का सम दैट इज पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्या करेंगे अब, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में निकाली थी, कितनी थी 628। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा 628 प्लस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर, तो पाई कॉमन निकाल लो, क्या बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो 628 प्लस पाई इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर क्या आ जाएगा 196 प्लस R2 6 दैट इज 36, 196 प्लस 36 क्या बन जाएगा 232। तो यहाँ लिख लो 628 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 232, तो 232 इंटू 3.14 कर दो और 628 में ऐड कर दो, तो आपको
आंसर क्या मिलेगा 1356.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आंसर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज 1356.48 आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लो आंसर ऑफ टीएसए ऑफ अ फ्रस्टम। ये रब करने वाला हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए होगा तो। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ अ थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कौन के लिए क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच एज इट इज। आर के लिए क्या बताया था मैंने, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब यही हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन कर देनी है। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एच की वैल्यू 6 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस R2 स्क्वायर 36 प्लस 14 इंटू 6 दैट इज 14 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 6 दैट विल बी 84। तो पहले ब्रैकेट की एडिशन कर लो। ब्रैकेट की एडिशन बनेगी आपकी, ब्रैकेट की सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट की बनेगी। पहले तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ आता है 2 तो 3.14 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कैलकुलेशन 316। तो 3.14 इंटू 2 बनेगा आपका 6.28 इंटू 316। इसका कैलकुलेशन करो तो आपको मिल जाएगा 1984.48 सेंटीमीटर। यहाँ क्या बनेगा क्यूब, क्योंकि क्या है वॉल्यूम कैलकुलेट किया। 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन कर लो आंसर्स क्या क्या कैलकुलेट किया। देयरफॉर यहाँ लिखता हूं CSA क्या था हमारा, CSA इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA क्या कैलकुलेट किया था हमने 1000 समथिंग था, हाँ 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम तो यहाँ पहले से ही है, दैट इज 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट एंड विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of a frustum, complete the following activity. तो हमें CSA कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें फॉलोइंग एक्टिविटी को कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या दिया है, सर देखो 2 रेडियस 2 सर्कुलर फेसेस, तो क्या बनेंगे 2 सर्कमफरेंसेस। सर्कमफरेंस 1 इज इक्वल टू 2 पाई R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। R1 मिला आपको 21 सेंटीमीटर के लिए। सर्कमफरेंस 2 इज इक्वल टू सेकंड सर्कल के लिए बात कर रहे हैं हम 2 पाई R2 इज इक्वल टू 88। अब R2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 88 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इसका कैलकुलेशन कर दो, ये बनेगा आपके लिए 44 डिवाइडेड बाय पाई। इसका आंसर मिलेगा आपको 14 सेंटीमीटर। तो R1 से 21 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम L इज इक्वल टू फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है हमारा, यहां देखो हाइट 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर प्लस क्या करना है आपको R1 माइनस R2। तो देखो R1 माइनस R2 दैट इज 21 माइनस 14, ये हो जाएगा 7। तो 24 स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर 49 कर दो, इनके एडिशन कर दो, आपको उन दोनों का एडिशन प्लस स्क्वायर रूट मिलेगा 25। मतलब इसका आंसर अंडर रूट 625 आता है और इसकी स्क्वायर रूट आती है 25।
तो 25 सेंटीमीटर इज द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। देन कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला पाई एल R1 प्लस R2। तो पाई एल की वैल्यू कितनी है 25, एल की वैल्यू 25 इंटू R1 प्लस R2, देखो R1 प्लस R2 21 प्लस 14 क्या आ जाएगा 21 प्लस 14 दैट विल बी 35, 25 प्लस 35। तो पाई की वैल्यू अगर यहाँ आप 22/7 कर दोगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 25 इंटू 22 कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने ब्लैंक स्पेसेस थी 3, 1, 6, 7, 8। तो देखो ये क्वेश्चन आया तो 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको एज इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लो। तो यहाँ खत्म होता है आपका प्रैक्टिस सेट 7.2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।